सन्माननीय मुकेश सावंत साहेब, आपलं खूप खूप स्वागत या स्पर्धेदरम्यान. व्यासपीठावर आपलं स्वागत आहे. मुकेश सावंत साहेब यांचं आगमन होतंय या स्पर्धेदरम्यान. हॅलो 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 चेक. पुन्हा एकदा सर्व खेळाडूंचं, क्रिकेट रसिकांचं आणि मान्यवरांचं सहर्ष सहर्ष स्वागत. महापुरुष स्पोर्ट्स क्लब आयोजित भव्य दिव्य मांद्रे प्रीमियर लीगचा थरार आणि तिसरा सामना रंगतोय रायझिंग स्टार्स विपक्ष यंग बॉयज. गोलंदाजी मार्कवर सज्ज झालाय. पहिलं षटक हाताळण्यासाठी कृष्णा आणि स्ट्राईक एंडवर मॅन फ्रॉम रायझिंग स्टार वैभव, नॉन स्ट्राईक एंडला महेंद्र. सामन्याला झाली आहे सुरुवात. पहिला चेंडू लेग स्टिक सोडून जातोय. चेंडूवर आक्रमण करायचं होतं. चेंडू चाललाय पंजाब टू हरियाणा, वाशी टू काशी, चांदा टू बांदा, पेरनेम टू मडगाव, कोरगाव टू कारवार. अतिरिक्त एका धावेनिशी खातं खोललं जात आहे धावफलकावर. कृष्णाचा चेंडू यावेळी ब्लॉक करायचा प्रयत्न. हलकेच चेंडूला दिशा दर्शवली. कव्हरच्या दिशेने चेंडू ट्रॅव्हल झाला. एका धावेच्या मदतीने धावफलक पुढे सरसावलं गेलंय. धावसंख्या पोहोचते 2 धावा विना गडी बाद. पहिल्या एका चेंडूचा खेळ समाप्त होतोय. स्ट्राईक एंडवर आपल्याला बघायला मिळतो तो महेंद्र डावखुरे आताचा फलंदाज. आणि या महेंद्रसाठी थोडेसे अटॅकिंग फील्ड सजवली जाते. महेंद्र शफल झाला होता. चेंडू उडवायचा होता. चेंडू पळीचा संपर्क होताना दिसत नाहीये. पंचांकडे हलकीशी अपील, परंतु पंच अपील फेटाळतायत. निर्धाव चेंडूचे होते सांगता. धावफलक स्थिरावलंय 2 या आकड्यावर. 2 धावा धावफलकावर आपल्याला बघायला मिळत आहेत. एकही गडी आतापर्यंत बाद झाला नाहीये. 2 चेंडूचा खेळ समाप्त झालाय. कृष्णा नावाचा गोलंदाजी मार्कवर सज्ज होतोय. यावेळी पंचाचा इशारा आलाय नो चेंडूचा. इट्स अ नो बॉल. अर्थातच पुढच्या चेंडूवर संधी असेल फलंदाजाला. लायसन टू किल, फ्री हिटची संधी. नोचा चेंडू. कर्ज न घेता भरलेला हप्ता आणि हा हप्ता फेडावा लागेल. पुन्हा एकदा नोचा इशारा आला असता, परंतु रोहितनं बरोबर हेरली आहे ती चूक आणि करेक्शन देखील केलंय. फ्रेडची संधी. स्विंग अँड मिस. परत एकदा चेंडू पळीचा संपर्क होताना दिसत नाहीये. बाईच्या स्वरूपात एक धाव एका धावेच्या मदतीनं धावफलक पोहोचलाय. 4 धावा धावफलकावर. पहिलं प्रथम फलंदाजी करताना नाणेफेक हरलाय. पुन्हा एकदा रायझिंग स्टार संघाची फलंदाजी आलाय. पहिल्या सामन्यातील चुका हेरल्यात. यावेळी रायझिंग स्टार संघ दुसऱ्या सामन्यामध्ये चांगली फलंदाजी करण्याचा प्रयत्न नक्कीच करेल. पुन्हा एकदा यावेळी वारंवार दोन्ही फलंदाजांकडून एकच एरिया हेरलाय. यावेळी लेग साईडच्या दिशेनं स्क्वेअर लेग, फाईन लेग, लॉंग लेग या क्षेत्रामध्ये चेंडू पाठवण्याचा वारंवार प्रयत्न, परंतु कनेक्शन होत नाहीये. एका दुसरा चेंडू सरळ बॅटनं तुम्हाला खेळावा लागेल. थोडंसं टायमिंग सेट करावं लागेल. थोडंसं कनेक्शन करावं लागेल. यानंतर धावा येतील. यावेळी फटका फसलाय. स्क्वेअर लेगला कोणतीही चूक नाहीये. जावं लागेल माघारी. वैभव बॅक टू दी पवेलियन.
कालचा दिवस होळी पौर्णिमा आणि आज धुलीवंदन. होळीच्या सर्वांना खूप खूप शुभेच्छा. आणि यावेळी कव्हरच्या दिशेनं फंबल झाला, क्षेत्ररक्षक मिळवला आणि तोपर्यंत 2 धावा मात्र पूर्ण केल्या जात आहेत. पहिल्या षटकाची सांगता झाली आहे. पहिल्या षटकाच्या सांगतेखेरीज धावफलक स्थिरावलंय. एक कडी बाद 6 धावा धावफलकावर. नाणेफेक जिंकले पुन्हा एकदा यंग बॉईज संघानं. यंग बॉईज संघ पहिल्या सामन्यामध्ये चांगली गोलंदाजी आणि यंग बॉईज संघानं पहिला सामना जिंकल्यानंतर दुसऱ्या सामन्यामध्ये देखील प्रथम गोलंदाजी स्वीकारली आहे आणि पहिल्या षटकाची सांगता 6 धावा धावफलकावर. वैभव सारखा एक तगडा फलंदाज माघारी पाठवलाय. हॅलो, नवीन फलंदाज मैदानात दाखल झालाय. तो नवीन गोलंदाजी मार्कवर चेतन आणि नवीन फलंदाज दिनेश नॉन स्ट्राईक एंडला आपल्याला बघायला मिळतोय. स्ट्राईक एंडवर महेंद्र आणि महेंद्रकडून अपेक्षा असतील मैदानावर, परंतु चेतननं ज्या पद्धतीची गोलंदाजी मगाशा सामन्यामध्ये केली त्याचा विचार केला तर महेंद्रला तेवढंसं सोपं नसेल. महेंद्रचे प्रयत्न चालू आहेत. यावेळी मिड विकेटच्या दिशेने चेंडूचा प्रवाह, दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न यावेळी असफल. माघारी परतवलंय एका धावेच्या मदतीनं. एका धावेवर समाधान. एका धावेच्या मदतीनं धावफलक पुढे सरसावलंय. धावसंख्या पोहोचली 7 धावा. परंतु गोलंदाजांचं कौतुक करावं लागेल. त्याही पेक्षा कॅप्टन कर्णधाराचं देखील कौतुक करावं लागेल. बरोबर फलंदाजाचे कच्चे धुवे हेरलेत आणि गोलंदाजाचा टप्पा ओळखून क्षेत्ररक्षण सजवलं जात आहे आणि ज्या पद्धतीचं क्षेत्ररक्षण आपल्याला बघायला मिळतंय त्या पद्धतीचा विचार केला तर चांगली कॅप्टन्सी. यावेळी बघा फटका फसलाय, जावं लागेल माघारी. याचाच विचार चालू होता, याची चर्चा चालू होती. गोलंदाजाचा टप्पा आणि यावेळी क्षेत्ररक्षण देखील तशाच पद्धतीचं सजवलं गेलंय. माघारी पाठवलंय दिनेशला. दिनेश चांगलाय. बॅक टू दी पवेलियन. आल्या आल्या फटकावायचा होतं, परंतु चेंडूचा प्रवास एका धावेसाठी एका धावेच्या मदतीनं धावफलक पोहोचतायत. 8 धावा धावफलकावर. 2 गडी माघारी परतलेत. देवेश नवीन फलंदाज मैदानात दाखल झालाय. एका धावेनिशी स्ट्राईक रोटेट करतोय. नॉन स्ट्राईक एंडला बघायला मिळतोय आणि स्ट्रायकिंग एंडवर ज्याच्याकडून संघाला अपेक्षा आहेत तो महेंद्र सज्ज झालाय. लोअर फुल टॉस पद्धतीचा चेंडू मिडऑफच्या दिशेनं क्षेत्ररक्षक येतोय. एका धावेच्या मदतीनं धावफलक पोहोचते. ते 9 धावा धावफलकावर. 2 गड्यांच्या मोबदल्यात नाममात्र 9 धावा आतापर्यंत. दुसरं षटक हे प्रगतीपथावर. गोलंदाजी मार्कवर चेतन. आतापर्यंत चांगली गोलंदाजी. 4 चेंडू 1 विकेट 3 धावा. हो हो हो, धीम्या गतीचा चेंडू. थोडस चेंज ऑफ द पेस, थोडस फ्लाइटेड डिलिव्हरी.
परंतु बीट होतोय फलंदाज देवेश. हलक्या हातानं बोटातून सोडलेला चेंडू पुन्हा एकदा तशाच पद्धतीचा चेंडू, यावेळी खोदून काढलेला फटका. मात्र एकच धाव या चेंडूवर. एका धावेच्या मदतीनं षटकाची सांगता करणारा चेंडू. 2 षटकाची झाली आहे सांगता. धावफलक स्थिरावलंय 2 गडी बाद 10 धावा. दोन षटकाची सांगता. गोलंदाजी मार्कवर तिसऱ्या षटकाची जबाबदारी घेऊन सज्ज झालाय कृष्णा. गोलंदाजी मार्कवर यावेळी भिरकावलाय चेंडू लॉंग लेग रिजन मध्ये. क्षेत्ररक्षक तैनात, परंतु 2 पायांच्या मधून चेंडू चाललाय चौकार. धावफलक पोचलय 14 धावा धावफलकावर. यावेळी चेंडू लॉंग ऑनच्या दिशेनं ट्रॅव्हल होतोय. क्षेत्ररक्षक सैराज बघायला मिळतोय. एका धावेच्या मदतीनं धावफलक पोचलंय 15 धावा धावफलकावर. आणि विचार केला 2 सामन्यांचा तर 2 सामन्यामध्ये यंग बॉयज संघ आतापर्यंत पहिला चौकार खर्च करतोय या षटकामध्ये. म्हणजे तब्बल यंग बॉयज संघानं 10 षटकांमध्ये 11 षटकांमध्ये 1 चौकार खर्च केलाय या स्पर्धेमध्ये. क्षेत्ररक्षण लगेचच बदललं जातंय, बदल केला जातोय. मिड विकेटचा क्षेत्ररक्षक डीप स्क्वेअर लेगला आणलाय. गोलंदाजी मार्कवर सज्ज झालाय पुन्हा एकदा कृष्णा. कट करण्याचा होता प्रयत्न, क्षेत्ररक्षक वाऱ्याच्या वेगाने आलाय, परंतु गुड 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 रनिंग बिटवीन द विकेट. दोन्ही फलंदाजांच्या दरम्यान आपल्याला बघायला मिळते. थोडासा लेट थ्रो आणि विकेटला चेंडू स्पर्श देखील थोडासा उशिरानं करतोय. 16 धावा धावफलकावर. 2 गड्यांच्या मोबदल्यात 2 गडी बाद 16 धावा धावफलकावर आपल्याला बघायला मिळत आहेत. महेंद्रवर संघानं मोठा विश्वास दाखवलाय. महेंद्रला 2 नंबरवर अर्थातच सलामीसाठी पाठवलेलं मैदानात. अजूनही महेंद्र झगडतोय आपल्या फॉर्मशी. यावेळी फटका फसलाय, परंतु क्षेत्ररक्षक खूप दूरवर आहे आणि तोपर्यंत 2 धावा सहज पूर्ण केल्या जातील. 2 धावांच्या मदतीने धावफलक पोहोचलंय ते 18 धावा.
18 लॉस ऑफ 2 विकेट. 18 धावा धावफलकावर. तिसरं षटक प्रगतीपथावर. आणि थोडासा गिअर बदलावा लागेल तुम्हाला जर यंग बॉयज संघासमोर तुम्हाला एक चांगलं धावफलक ठेवायचं असेल. 8 षटकांचा विचार न करता 6 षटकांचा विचार करून तुम्हाला फलंदाजी करावी लागेल. कारण ऊन वाढतं, ऊन थोडासा वाऱ्याचा वेग आणि याचा विचार केला तर 8 षटकांचा विचार करून जर फलंदाजी केली तर तुमच्याकडे कदाचित थोडासा उशीर होऊ शकतो. 6 षटकांचा विचार करून फलंदाजी केली गेली, थोडासा आक्रमक पवित्रा घेतला गेला तर नक्कीच एक मोठी धावसंख्या आपल्याला बघायला मिळू शकते. परंतु फलंदाजी करणाऱ्या रायझिंग स्टार संघाचा काय इरादा आहे, काय मानस, काय विचार हे देखील बघावं लागेल. फुल टॉस चेंडू, नोचा इशारा आलाय. बीमर चेंडू. महेंद्रनं या चेंडूवर काहीतरी अपेक्षित होतं परंतु हाराखरी मिस कॉल पडलाय. पंचांचा इशारा नोचा आलाय परंतु या नो चेंडूवर देखील फलंदाज बाद झालाय. रनआउटच्या रूपात जावं लागेल माघारी. देवेश बॅक टू दी. आणि त्याचबरोबर बघा तुमच्याकडे एक फक्त 60 सेकंदाचा अवधी आहे मैदानात येण्यासाठी आणि त्या 60 सेकंदांमध्ये जर तुम्ही पोहोचला नाही तर पंचांकडून जी पेनल्टी असेल ती स्वीकारावी लागेल तुम्हाला. नवीन फलंदाजासाठी सेट होण्याची संधी. पहिला चेंडू फ्री हिट आणि हिट करावा लागेल. पहिला चेंडू भिरकावलाय फाईल लेगच्या दिशेला. चेंडू चाललाय रोलिंग 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 रोलिंग. लॉस ऑफ 3 विकेट. आतापर्यंत 3 गडी बाद झालेत. 24 धावा धावफलकावर. एक ठीकठाक टोटल बघायला मिळतं आतापर्यंत 3 षटकांमध्ये. परंतु चौथ्या षटकामध्ये काय होईल, काय घडेल, काय बिघडेल. 5 षटकांचा खेळ शिल्लक. 5 षटकांमध्ये 30 चेंडूंमध्ये काय बघायला मिळतंय हे देखील औत्सुक्याचं असेल. करेक्शन पुन्हा एकदा. 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर 25 धावा धावफलकावर. 25 लॉस ऑफ 3 विकेट. हो 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 हो. सफल झालेला महेंद्र आणि त्याला फॉलो करणारा गोलंदाज चेतन. अपस्टिकच्या बाहेरचा चेंडू. डॉट बॉल आलाय. यावेळी फटका थोडासा कॅरी झाला नाही परंतु गुड रनिंग बिटवीन द विकेट. ओव्हर थ्रोची एक धाव. पुन्हा एकदा सुंदर रनिंग बिटवीन द विकेट. अप्रतिम. ज्यावेळी मोठे फटके येत नाहीत त्यावेळी तुम्हाला
रनिंग बिटवीन द विकेट चांगली ठेवावी लागते. 2 धावांच्या मदतीने धावफलक पोहोचलाय. 27 धावा धावफलकावर. 27. लॉस ऑफ 3 विकेट. 4th ओव्हर इन प्रोग्रेस. यावेळी एकेरी धावेनिशी धावफलक पुढे सरसावलं जाईल. धाव संख्या पोचते 28 धावा धावफलकावर. वाऱ्याचा वेग जसा जसा वाढतोय तशी तशी देखील धावसंख्या देखील वाढते आणि प्रत्येक षटकामध्ये एखाद दुसरा मोठा फटका अपेक्षित असेल. धावफलक स्थिरावलं गेले. ती धावसंख्या 28 धावा धावफलकावर. 3 गड्यांच्या मोबदल्यात 4थं षटक प्रगतीपथावर. या षटकामध्ये एखाद दुसरा मोठा फटका अपेक्षित असेल. गोलंदाजी मार्कवर चेतन. आतापर्यंत चांगल्या दर्जाची गोलंदाजी. अल्टीपल्टी करायचा होता. चेंडू फळीचा संपर्क होताना दिसत नाहीये. पंचांचा इशारा आलाय बॅट कटचा आणि लेग बाईचा इशारा आलाय आणि एका धावेच्या मदतीने धावसंख्या पोचते 29 धावा धावफलकावर. 29. लॉस ऑफ 3 विकेट. 2 चेंडूंचा खेळ शिल्लक. 4थ्या षटकात 2 चेंडू शिल्लक आणि या 2 चेंडूवर एखादा किमान मोठा फटका अपेक्षित असेल एक धावफलक टिकटाक करण्यासाठी. कारण जर 60 ते 65 धावा धावफलकावर लागल्या तर मात्र मजा येईल सामन्यामध्ये. चांगला चेंडू. अप्रतिम. धावचीत होईल का? परंतु यष्टीरक्षक थोडासा फंबल होतोय आणि एका धावेच्या मदतीने धावफलक पोहोचते. धावसंख्या पोहोचते 30 धावा धावफलकावर. 30. 4th ओव्हर इन प्रोग्रेस. लास्ट बॉल टू गो. शेवटचा चेंडू शिल्लक षटकातला. चेतन गोलंदाजी मार्कवर. गेंद अंदर. दंडी बाहेर. जावं लागेल माघारी. दांडी गुल केली आहे. वृंदावन एका चौकाराचा मानकरी माघारी परतलाय. 4 षटकांची सांगता. 30 धावा धावफलकावर. 4 गडी बाद झालेत. नवीन फलंदाजाचं स्वागत होत आहे डीजेच्या सुमधुर धुनने. नमस्कार, सभी का स्वागत। यंग बॉयज टीम ने पहले टॉस जीता, गेंदबाजी करने का निर्णय लिया और दावत दी बैटिंग की, जो कि राइजिंग स्टार टीम को। और राइजिंग स्टार टीम ने 4 ओवर में इस समय पर अगर 4 विकेट के नुकसान के बाद 30 रन जोड़ चुके मैदान पर। अब नया गेंदबाज मैदान में मोर्चे पर पवन के साथ, जो कि ऋषि मैदान पर नॉन स्ट्राइक एंड पर रहेगा। महेंद्र स्ट्राइक पर, ऋषि नॉन स्ट्राइक एंड पर और पवन के हाथ में मोर्चा गेंदबाजी का। फील्डिंग इस समय पर लॉन्ग ऑफ पर एक खिलाड़ी, कवर पर एक खिलाड़ी पीछे, एक बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर, जो कि शॉर्ट लेग अंपायर के बिल्कुल बगल में स्क्वायर लेग पर। एक पॉइंट पर एक वाइडिश, पॉइंट पर भाई बिल्कुल वाइडिश गली पर रखा, एक स्लिप पर खिलाड़ी मौजूद है, एक मिड ऑन पर। ये कुछ फील्डिंग मैदान में।
ऑन साइड पर स्कोर लेके ऊपर से खेलेगा, टाइमिंग बेमिसाल थी वहां पर, पहला रन बहुत तेज निकला और जब तक इनको रोका जाएगा एक ही रन वहां पर बनता हुआ। अमित परब आपका हार्दिक स्वागत इस मैच के दरमियान। अमित परब एक सेलिब्रिटी है, आज मैदान में उतर चुके हैं। अमित सर आपका भी हार्दिक स्वागत। वापस खेल, अच्छा क्रिकेट हल्का से। देखिए हवा जब पश्चिम से लेकर पूरब की तरफ बहे ना, तो राइट हैंड के लिए पूरा मौका रहेगा अटैकिंग बैटिंग करने का, तो उसी समय पर बैटिंग करनी पड़ेगी मैदान पर। 31 पर पहुंचा टीम का स्कोर, मैदान में खेल चलता हुआ। और मान्यवर कक्षा में और एक हमारा मान्यवर जो कि आ चुका है, उनका हार्दिक स्वागत। अमित सर आपका स्वागत इस मैच के दरमियान। आड़े बल्ले से ऑन साइड पर मिड विकेट सीमा रेखा से बाहर, 1 बॉल 4 रन के लिए। बढ़िया सेंसिबल क्रिकेट, देखिए हल्का से पुश किया, आखिरी समय तक बल्ला लेके गए बिल्कुल गेंद की लाइन तलक, और आखिरी समय में सिर्फ बल्ले का मुंह खोला पर एक सिंगल निकला मैदान में। बैकफुट पर ये बिल्कुल शॉट था मैदान पर, अच्छा क्रिकेट वहां पर देखने को मिला। एक बड़े शॉट के बाद आप आगाज देते सिंगल का, और सिंगल की कहानी के बाद टीम पहुंची मात्र 36 रन पर मैदान में। हमारे साथ त्रिवेणी सावंत जो कि जुड़ चुके हैं इस स्कोरिंग पर। माननीय प्रीमियर लीग में आपने इनको देखा बहुत बार, बहुत सी प्रतियोगिता में इनको आप देख रहे हैं। हिमांद्री की रहीवासी और खासकर बेहतरीन प्रतियोगिता में बेहतरीन बिल्कुल आयोजन के साथ वहां पर स्कोरिंग भी करती है। और आयोजन में हमेशा आप देख रहे हैं स्कोरर को, अच्छा स्कोरिंग ये करते हैं, अच्छी गेंद और 2 बॉल लाइन से थोड़े से गेंद को बाहर डाला, पैर बाहर डाला। आपको भी चिरा सीमा दी जाती है, लाइन देता है गेंदबाज के लिए, और जो अपनी जो पॉपिंग लाइन थी उसके बाहर पैर निकल चुका, इसका मतलब है नो बॉल और फ्री हिट का मामला मैदान पर। 37 पर पहुंचा फ्री हिट के मामले में, शॉर्ट गेंद लेग स्टंप के बाहर या फिर ऊपर से, अब देखना पड़ेगा। लग तो रहा है अंपायर का इशारा वाइड बॉल, और एक अंपायर 22 का मैदान पर आता हुआ, मतलब 2 रन वहां पर मिलते हुए और 2 रन के साथ फ्री हिट जारी मैदान पर। 39 टीम का स्कोर मैदान पर। त्रिवेणी सावंत जो कि एक बेहतरीन स्कोरिंग काम कर रहे हैं मैदान पर, एक क्रूशल काम मैदान में, जो कि बहुत बार हम कहते हैं मुश्किल रहता है, लेकिन ये आसान मानाती हुई। ऋषि जो के बिल्कुल स्ट्राइक एंड पर, जो भांजा उनका संजय नागवेकर, मामा मामा भांजे में पीछे बात हो रही मुझे लग रहा है पीछे से, लेकिन भांजा सुनने वाला है नहीं। ओ शॉट गेंद, ओ हो इस बार गेंद को रोका जरूर लिया, लेकिन भाई फ्री हिट के मामले में शायद आउट हो नहीं सकते। शायद अच्छी फील्डिंग मैदान में, टीम के लिए कद छोटा है लेकिन 5 रन बचाए वहां पर। साहिश जो के मैदान में, साइश कमाल की ग्राउंड फील्डिंग, साइश का चेहरा सिर्फ मुस्कुरा रहा है, पता है कि अगर ये कैच होता ना तो कैच ऑफ द डे रहता पाता मैदान पर। अच्छा क्रिकेट, सेंसिबल क्रिकेट, वो पीछे हटकर बैकफुट पर वो सिंगल निकाला गया, 1 रन निकला, 1 रन के साथ टीम का स्कोर अब कारवा चला मैदान पर 41 रन पर मैदान पर। देखिए खेल क्या बदल गया, 11 रन का निकले, और त्रिवेणी बता रही मैदान में जहां पर फ्रीड का मामला बना, कोई बड़ा शॉट निकला, एक चौवा मैदान पर, उसके बावजूद 3 और 4 ओवर में 30 और 5 ओवर में 41 मैदान पर।
मांद्रेकर पहले मैच का जो मैन ऑफ द मैच का दावेदार बना, वही रोहित मांद्रेकर मैदान पर गेंदबाजी के मोर्चे पर इस समय पर। लेफ्ट हैंडर किराड़ी जो कि स्ट्राइक पर। चालीस का आंकड़ा आज के दिन पर बहुत अच्छा रहेगा। 40 हो चुके हैं, हाईएस्ट है उसका आज। इसको तो पार होना पड़ेगा क्योंकि इसके बाद ओ लेग स्टंप पर ये गेंद क्या लेग स्टंप के आसपास से गुजरी? बिल्कुल लेग स्टंप के ऊपर से गुजरी, डॉट गेंद निकलती हुई। लेफ्ट हैंडर के लिए बहुत मुश्किल रहेगा ये टक्कर। हरीश जो कि इस वक्त नॉन स्ट्राइक एंड पर और महेंद्र जो कि स्ट्राइक एंड पर मैदान पर। ऋषि जो कि ओ बल्ले पर लगी ऊपर हवा में विकेट के पीछे, शायद ये मौके लेने पड़ेंगे। संजय नागरकर की बात अलग थी, लेग स्लीपर एक भरभक्कम शरीर का खिलाड़ी कृष्णा था। कृष्णा अगर थोड़ा सा हवा में गोता लगाते तो आज चाहने वाले पूरे मांद्रेम में कह पाते ग्रैंड फिलिप्स को देखा मैदान पर। ये हो ना सका, कृष्णा आज झुकेगा नहीं, ये सब जानते, और थोड़ा सा नाराज लग रहा है कृष्णा। कृष्णा क्रिकेट में बहुत से लोग कहते हैं फिटनेस चाहिए, अगर आपको 10 साल खेलना है ना तो फिटनेस चाहिए मैदान पर। एक रन वहां पर निकला, 42 रन पर पहुंचा टीम का स्कोर मैदान पर। यंग बॉयज टीम टॉस जीतकर पहले बॉलिंग कर रही है और साथ साथ जो कि राइजिंग टीम जो कि स्टार इस वक्त बैटिंग करती है इस मैदान पर, और सामने से ऋषि मैदान पर। और पिच गेंद सामने खेला, गलत एंड पर शॉट मैदान में। साहिल ने उस कैच को लपका, साहिराज ने, और ये आउट मैदान हो रही थी मैदान में। आइन मौके पर और पिच गेंद देखी, लालसा देखी, और कृष्णा के चेहरे पर वो मुस्कुराहट देखने को मिली क्योंकि विकेट निकला मैदान पर। मालकाचा मी धन्यवाद व्यक्त करतो या स्पर्धेमार्फत, कारण बऱ्याच लोकांची जागा आहे, पण जागा आम्हाला जी खेळपट्टीला दिली आहे त्याबद्दल सर्व जमीन मालकाचा आम्ही पुन्हा एकदा आभार व्यक्त करतो या स्पर्धेमार्फत। तो चलिए वापस खेल में लेके चलते मैदान पर। एक विकेट निकला और चंद्रकांत स्ट्राइक पर, और पिच गेंद फ्लाइट दिया, ऊपर दिया गेंद को। फ्लाइट देने में कभी हिचकिचाते नहीं, ये जानते कि हवा के विपरीत मारने के लिए आपको ताकत चाहिए मैदान में, और मैं तो कहूंगा अगर सीधा मारेंगे ना मिड ऑफ के ऊपर से तो ताकत नहीं, टाइमिंग चाहिए मैदान पर। टीम का स्कोर पहुंचा 42 पर इस मैच में। ओ पीछे हट गए, फुल टॉस बनाकर खेलना था और शायद वहां पर और एक विकेट मुकाबले में। अंदर वो जा चुका। इस ओवर की कहानी थोड़ी सी मुश्किल में, एक रन निकला, 2 विकेट निकले। त्रिवेणी सब कुछ बता रही, जानकारी दे रहे मैदान पर। क्या सुपर डुपर ओवर निकला मैदान में, क्या वापसी हो गई इस वक्त यंग बॉयज टीम की इस मुकाबले में। और पीछे हट गए से, वहां से अच्छी बॉलिंग मैदान पर। सिर्फ 1 रन का रोहित का ओवर निकला और प्रेशर बना मैदान पर, 2 विकेट निकले मैदान में। टीम का स्कोर, टोटल स्कोर हो चुका है 42 रन पर, 42 रन पर, और अगर बात बताई जाए तो और समाप्त हो चुका है लगभग 6 ओवर का खेल, और विकेट निकल चुके हैं मैदान में, 6 विकेट मैदान पर।
42 6 विकेट. सॉरी, तो रिव्यू लिया जा चुका है व्हाइट के लिए. तिसरे अंपायर आइए, जो की रिव्यू लिया जा चुका है. रिव्यू घेतली आहे, रिव्यू व्हाईटचा. फेयर डिलीवरी समाप्त हो चुका है और मैदान पर रोहित का. और देखिए क्या माहौल बना मैदान पर. 5 नहीं, अब यहां पर 6 ओवर समाप्त हो चुके हैं. 6 ओवर के बाद टीम का स्कोर 42 रन पर. देखिए अब खेल में वापसी हो जाएगी मैदान में. अंतिम 12 गेंद बची है. साइज पाशेकर के हाथ में मोर्चा गेंदबाजी का. राइट हैंड और विकेट से रॉन्ग विकेट इस बार. ओ इम्पैक्ट क्या हुआ था वहां पर, था ऑफ स्टंप के बाहर या लेग स्टंप के बाहर, ये पता नहीं चला, लेकिन चलिए वहां पर रन मिल चुका है. थोड़ी सी गफलत मैदान में, एक रन वहां पर निकल चुका है. अब इशारा आएगा अंपायर का, क्या बल्ले पर पहले लग गया फिर पैड पर. हाँ बिल्कुल, लेग बाइस के रूप में रन मिल चुका है. 43 पर पहुंचा टीम का स्कोर मैदान पर. एक ही रिव्यू है जो व्हाइट के लिए, शायद वही रिव्यू अंपायर बता रहे थे, शायद वही से थोड़ी सी अच्छी गेंद थी. और अंपायर ने बिल्कुल कह भी दिया वहां पर बहुत सुंदर बॉलिंग मैदान में. अप स्ट्राइक पर राइट हैंडर खिलाड़ी मैदान पर, गंधर्व मैदान में आक्रामक है ये खिलाड़ी, विस्फोटक है ये खिलाड़ी. गंधर्व अगर खड़े रहते हैं तो आप 2-4 शॉट देख सकते बड़े. और आड़े बल्ले से ऑन साइड पर खेलने का प्रयास किया, डॉट गेंद निकलती हुई. पहले 4 ओवर में 30 लग रहा था, 70 रन होने चाहिए स्कोरबोर्ड पर, लेकिन उसके बाद अंतिम 14 गेंदों में मात्र टोटल अगर बताई बात तो 13 रन मैदान पर निकले. अच्छा क्रिकेट खुद के निकाला, क्या फील्डिंग वहां पर अपने फॉल्स में, बहुत सुंदर फील्डिंग. तारीफ करनी पड़ेगी शिवा गेंदबाज की, साहिल की. आज ग्राउंड फील्डिंग पर भी कमाल दिखा. एक कैच लपका मैदान में, साइज जो कि कद काटी छोटी, लेकिन क्या कारनामे इस खिलाड़ी के. वोल्टॉस गेंद, एक खराब गेंद जहां पर प्रहार हो चुका है. मिड विकेट पर रोहित आ चुके हैं मैदान में. रोहित है तो कोई फर्क नहीं पड़ता उस बात का, एक ही रन मिलेगा. एक रन के साथ रनों में इजाफा पहुंचा. टीम का स्कोर अब जाके पहुंचा मैदान पर 44 रन पर. 44 यह हालात मैदान में हो चुके हैं. क्या 60-65 लग ये स्कोरबोर्ड चल पाएगा. पहले 4 ओवर की कहानी मात्र 30 रन पर, 4 विकेट नुकसान के बाद अब हालात थोड़े से बदले मैदान पर. अब हालात ये बता रहे 6 विकेट नुकसान के बाद टीम का स्कोर 44 रन पर, 44 पर. स्वीप किया, स्कॉट स्कोर लेग पर, क्या फील्डिंग है ये, बहुत सुंदर फील्डिंग मैदान पर. ऋतिक है ये फील्डर. ऋतिक पूरे एरिया में इनको सभी को ग्लैंड कहते हैं, ग्लैंड फिलिप्स. फिलिप्स कहना पड़ेगा कि आजकल के अगर माहौल में देखा जाए तो फिलिप्स ने जो कैच चैंपियन ट्रॉफी में लपके सजी, उसका कोई तोड़ नहीं नजर आ रहा है. उसके बाद जेंट्रोस ने भी कैच फील्डिंग अच्छी की लेजेंड खेल में. ओ फिर से बिट क्या, फिर से बिट क्या, और एक डॉट गेंद मैदान में. ये ओवर भी कारीगर सिद्ध हुआ. इस ओवर में निकले मात्र सिर्फ 2 रन, जहां पर एक लेग बाइस के रूप में रन निकला मैदान पर, एक बल्ले से लगकर. आखिरी के 12 गेंदों पर त्रिवेणी बता रही है सिर्फ 3 रन निकले और 2 विकेट मैदान पर निकल चुके मुकाबले में.
क्या मुकाबला चल रहा है मैदान में। 44 पर पहुंचा टीम का स्कोर। आखिरी 6 गेंदों का खेल मैदान में बचा हुआ। 4 ओवर में 30, 4 विकेट और अब 7 ओवर में 44 और टोटल 6 विकेट। पहला स्पेल 1 ओवर 1 विकेट 2 विकेट 1 रन और कृष्णा को कसरत करनी पड़ रही है। कृष्णा हमने शुरू में बताया था फिटनेस सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा क्रिकेट में अगर 10 साल आपको खेलना है तो। रिवर्स कैप्टन हो उड़ाया 6 रन के लिए। पचास रन पूरे प्रतियोगिता का सबसे पहला ये 50 रन जो बन चुका है मैदान में और जो बनाने वाली टीम है वो बिल्कुल पहले मैच में अच्छी बॉलिंग दूसरे ओवर की पहले ओवर में अच्छी बॉलिंग की थी और लाइन को पीछे रखा शायद ये स्टंप आउट हो चुके आउट मैदान पर और एक विकेट निकला मैदान में और अब मैदान में एक आक्रामक खिलाड़ी संगम मैदान पर। संगम को अगर आप जाते हुए देखेंगे और अगर ये आपने देखा विराट कोहली को जितनी आवाज है ना उससे थोड़ी सी कमी की आवाज आ रही है चाहने वालों की। संगम मैदान पर जाता हुआ संगम बिल्कुल नहीं उनका भी कुछ टप्पर नहीं होगा लेकिन संगम डीजे अब बजाओ। संगम खुश है। मैदान पर संगम के पास ताकत भरपूर है। इतनी ताकत है कि सामने से पेड़ खोद के निकाल दे मतलब बल्ले पर लगी तो छाप रहेगी छक्के की काबिल है इस के पास। घूमकर खेलने का प्रयास किया पर कृष्णा के पास फिर से आ रही है। कृष्णा वापस आते हुए स्क्रीन पर देखिए 1 रन लेग 22 के रूप में मिल चुका है और टोटल 51 पर पहुंचा इस टीम का। अब मैदान पर महेंद्र मैदान पर लेफ्ट हैंडर खिलाड़ी 4 नहीं 3 गेंदे महेंद्र बचे 3 में से 2 गेंदे आप खेल लीजिए 1 छक्का मारिए 1 गेंद वापस संगम को दीजिए और संगम आखिरी गेंद पर छक्का मारकर 65 तक स्कोर पहुंच पाएगा। ये चाहने वालों की उम्मीद मैदान पर नहीं। महेंद्र आपको 2 छक्के मारने पड़ेंगे। संगम एक वाइड गेंद होगी तो संगम दौड़ जाएगा बाद में आखिरी गेंद संगम खेलेगा और संगम दोहरा संगम दिखाई देगा मैदान पर। ऑन साइड पर लॉन्ग लेग पर हवा में गेंद निकल चुके हैं। पहला रन बहुत तेज निकला। ग्राउंड में फील्डिंग बहुत सुंदर लेकिन शायद पहुंचना मुश्किल होगा लेकिन थ्रो थोड़ा सा खराब निकला। 2 रन वहां पर निकले और 2 रन के साथ टीम का स्कोर अब जाके पहुंचा मैदान पर 53 रन पर। संगम नॉन स्ट्राइक एंड पर बिल्कुल बढ़िया। देखिए रुपेश सर हम बात बहुत बार करते हैं अमिताभ बच्चन का जिसने पिक्चर देखा खई के पान बनारस वाला वो होली के दिन पर वो सॉन्ग था और कुछ उसी तरह से संगम आज पान खा के बैटिंग करनी पड़ेगी मैदान पर। और शायद संगम आज होली का दिन है त्योहार का दिन है आज बैटिंग करनी पड़ेगी दिखाना पड़ेगा दमखम आप में कितना है। हो इस बार हवा में गेंद खड़ी हो गई खिलाड़ी है वहां पर। संगम नॉस्टक एंड पर रह गए। साहिराज ने लपका ये कैच मैदान पर और शायद दूसरा कैच लपका आज के इस मैच में साहिराज ने और एक विकेट निकला जो सेट खिलाड़ी मैदान पर आउट। ओपनिंग बल्लेबाज था जिस पर उम्मीद थी और अपने निजी टोले और एक खिलाड़ी अनिश मैदान में। अनिश के चाहने वाले देखिए अनिश के चाहने वाले कभी कभी डीजे लगाओ हिप हॉप। गेंदों में 13 रन की बैटिंग समाप्त। संगम ये सॉन्ग आपके चाहने वालों ने लगाया अब किसको लगा ये नहीं पता मुझे।
अब आखिरी गेंद बची है, सामने से मैदान पर नया खिलाड़ी पहुंच चुका है, नाम है इनका अनिश। मैदान पर आक्रामकता ही इनकी पहचान है। दूर दूर एरिया में सब बच्चे रोते सुनाई देंगे आपको। उस एरिया में का अनिश आएगा तो बड़ा शॉट होगा मैदान पर। और पिच गेंद पर हवाई यात्रा में एयर हॉस्टल को गेंद ने हाय हेलो किया, लेकिन सामने रोहित आ गया और ये आउट मैदान पर। बैक टू बैक और एक विकेट निकला रोहित का, और सबसे बड़ा निकला। 2 विकेट रोहित के ओवर में, 3 विकेट निकले मैदान पर। टोटल 5 विकेट लेने वाला एकमात्र गेंदबाज रोहित मैदान पर। पाहिजे पण मी पात्र षटकातला चेतन गोलंदाजी मार्कवर
धन्यवाद धन्यवाद कृष्णादेवजी सर. यानंतर सामना होईल सिद्धिविनायक विपक्ष रवनाथ स्पोर्ट्स क्लब. सिद्धिविनायक आणि रवनाथ स्पोर्ट्स क्लब दोन्ही संघांच्या कर्णधारांना विनंती असेल आपण नाणेफेकीसाठी यायचंय. ले चलते हैं मैदान के भीतर जीतने के लिए 54 रनों की जरूरत, 54 रनों की जरूरत. क्या होगा इस मुकाबले में? क्या राइजिंग स्टार राइज करेगी? पहला मुकाबला इस प्रतियोगिता का जीतने में कामयाब होगी या अपनी जीत जारी रखेगी यंग बॉयज की टीम? इस बार फुल टॉस गेंद के साथ शुरुआत, चली गई गेंद लंगोर की दिशा में. 1 बाउंस 2 बाउंस, सीमा रेखा पार, 4 रनों के लिए. के साथ क्या है स्वागत गेंदबाज का. गेंदबाजी के मोर्चे पर वैभव. कम बैक करना पड़ेगा, हुई गलती को भूलना पड़ेगा, गलती को सुधारना पड़ेगा. इंतजार रहेगा गेंदबाजी के मोर्चे पर वैभव का. इस बार बैक टू दी बॉलर खेलने की कोशिश, लॉन्ग मिड ऑन की दिशा में गेंद ट्रैवल होती हुई गेंद को रोका. 4 रन स्कोर कार्ड के ऊपर देखने को मिलते हुए चलता हुआ मुकाबला जो कि दो टीमें राइजिंग स्टार और यंग बॉयज के बीच में. टॉस जीता, फील्डिंग का फैसला, 54 रनों का लक्ष्य. ओ इस बार फंसा हुआ शॉट, लेकिन फील्डर से थोड़ी सी दूर. स्टिकर एंड के ऊपर गेंद टकराई और लगभग हवा में. मौका थोड़ी देर के लिए लगा था बन जाएगा, लेकिन दो फील्डर के बीच में गेंद. कुछ सलाह मसलत जो कि कुछ टिप्स दी गई है नॉन स्ट्राइक एंड के संजू सर से. ओ याची गेंद, फंसा हुआ शॉट, जाना पड़ेगा वापस. अनीश बैक टू दी पवेलियन. बल्लेबाज मैदान के भीतर दाखिल होते हुए ऋतिक, और जैसे मैदान में ऋतिक दाखिल हुए हौसला बढ़ाते हुए संजू नागवेकर नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर अपने टीम की नैया पार कराने की जिम्मेदारी उठाई है इस बंदे ने. पहले मुकाबले में अच्छा खासा खेल अपने टीम से करवाया और अब जो कि 53 रनों के ऊपर रोका, 54 रनों का पीछा करने के लिए मैदान के भीतर. पहले विकेट का पतन, दूसरा खिलाड़ी अनीश की जगह लेने के लिए. इस बार गेंद निकली पंजाब टू हरियाणा, वाशी टू काशी, चांदा टू बांदा, पेरनेम टू मडगांव, कोरगांव टू कारवार. निकलती हुई ये गेंद अतिरिक्त रन के साथ खाते में बदलाव देखने को मिलता हुआ. 2 ऑफिशियल्स मैदान के भीतर देखने को मिलते हुए, अमेय नाइक और उनके साथ योगेश उर्फ मुन्ना दाबोलकर. ओ इस बार रोका इस बार अच्छी गेंदबाजी. इसी बीच आगमन होता हुआ सर विश्वनाथ सावंत सर, बहुत बहुत स्वागत करते हैं इस प्रतियोगिता के दरम्यान. और विश्वनाथ सावंत सर, रिक्वेस्ट रहेगी आप सम्मान पूर्वक आके स्थानापन्न हो. इसी बीच बिंदी गेंद की समाप्ति, अच्छा खासा ओवर घटता हुआ. पहले गेंद के ऊपर जो चौका हुआ उसको छोड़ा जाए तो बाकी
टिक टाक ओवर, बेहतरीन ओवर, एक विकेट का पतन, मात्र 5 रन पहले ओवर में दिखाई दिए। एक विकेट के साथ कमबैक करता हुआ वैभव गेंदबाजी के मोर्चे पर। 1 ओवर की समाप्ति, आखिरी कॉल दिया जाएगा सिद्धि विनायक और सामने रवनाथ स्पोर्ट्स क्लब। रवनाथ और सिद्धि विनायक, लास्ट कॉल फॉर यू, नो अनदर कॉल, प्लीज कम फॉर टॉस। और बात की जाए तो और एक जो कि डिसिप्लिन इस प्रतियोगिता के दौरान इस मैदान के ऊपर हमने डिसिप्लिन देखा है। और जो इस प्रतियोगिता का मांद्रेद प्रीमियर लीग के बारे में अगर बात की जाए तो डिसिप्लिन बेहतरीन, जब जब कॉल रहा है कोई लेट नहीं कर रहा है, टाइम मैनेजमेंट बेहतरीन। और इसी बीच ले चलते मैदान के भीतर। ओहो, क्या फंसा है शॉट, जी हाँ, जाना पड़ेगा वापस। संजू नागवेकर बैक टू दी पवेलियन। in Siddhi Vinayak and Ravanath Sports Club. News from center. Siddhi Vinayak won the toss, selected to bowl first. अब थोड़ा सा अलग देखने को मिलेगा शायद, क्योंकि सिद्धि विनायक ने पहले मुकाबले में पहले बल्लेबाजी की थी, अब वो गेंदबाजी करेगी। रवनाथ ने पहले मुकाबले में अपने पहली गेंदबाजी की थी, अब वो बल्लेबाजी करेंगे। और रवनाथ एक मुकाबला जीत चुकी है, सिद्धि विनायक पहला मुकाबला हार चुकी है। क्या होगा आने वाले समय में, तब तक ले चलते गेंदबाजी के मोर्चे पर जो कि सफलता दिलाते हुए दिनेश। नए बल्लेबाज मैदान के भीतर दाखिल, साइश और ऋतिक की जोड़ी, सलामी की जोड़ी मैदान से बाहर हो चुकी है, जो कि अनीश और संजू। दो युवा खिलाड़ी मैदान के भीतर एक अनुभवी गेंदबाज का सामना करेंगे। अल्टी पलटे की कोशिश, गेंद कई, बल्ला कई, निगाह कई और निशाना कई, और पहले बल्ला घुमा बाद में गेंद आई। बहुत जल्दी खेल बैठे, जल्दबाजी, हाराकारी। जब विकेटें जल्दी गिरती है थोड़ा सा रुक के खेलने की कोशिश होनी चाहिए, लेकिन साइश कहना चाहते हैं हम रुकने वाले नहीं, लेकिन इस बार रोका गया है लॉन्ग ऑन के फील्डर। कहा जाता है कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, इतिहास गवाह है। इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। इतिहास गवाह, इस बार कोशिश जारी है। 53-54 रनों का लक्ष्य रखा है यंग बॉयज के सामने, लेकिन इस 54 रनों को दुगना करना चाहते हैं अपने गेंदबाजी के जरिए। बेहतरीन, कमाल, धमाल, बेमिसाल दिनेश
कप्तानी गेंदबाजी। नए बल्लेबाज मैदान के भीतर दाखिल मिस्टर पवन। ओहो हो, ये ओवर पिच बना के घुमाना चाहता, लेकिन ना बल्ले का संपर्क, ना विकेट की संभावना, ना कोई रन की गुंजाइश। बिंदी गेंद, ये बेहतरीन और एक ब्लैक होल वाली गेंद, और इस प्रतियोगिता की मेडन विथ विकेट ओवर। बेहतरीन दिनेश, 2 विकेटें और मेडन ओवर के साथ कमाल, धमाल और बेमिसाल मिस्टर दिनेश। कप्तानी खेल कैसे खेला जाता है, कप्तान की जिम्मेदारी कैसे निभाई जाती है, मैदान के ऊपर दिखाते हुए 2 ओवर की समाप्ति, मात्र 5 रन 3 विकेट के नुकसान पर। बजाओ भाई डीजे। गेंदबाजी के मोर्चे पर संगम नजर आता हुआ। काबिलियत और प्रयास का संगम करना पड़ेगा। इस बार कवर की दिशा में गेंद ट्रैवल होती है, दूसरे के लिए क्या पलटेंगे, जी नहीं, दूसरे रन की गुंजाइश नहीं, विकेट की कोई संभावना नहीं। 1 रन के ऊपर रोका पहले गेंद के ऊपर। रन संख्या 6 रन 3 विकेट के नुकसान पर। थोड़ी सी बैकफुट पे झगड़ रही है यंग बॉयज की टीम। हो, अगर ये गेंद हाथ में आती तो खतरे की घंटी जोर से बजती, लेकिन ये क्रिकेट है, क्रिकेट में अगर मगर के लिए स्थान है नहीं है, इसीलिए tenniscricket.in के माध्यम से लाइव प्रक्षेपण हो रहा है। इस बार फंसा हुआ शॉट, वही खिलाड़ी, कोई गलती नहीं, इस बार गलती को दोहराएंगे नहीं। संगम ने दिया है झटका, और यह झटका जोर से लगा है। जाना पड़ेगा वापस मिस्टर ऋतिक, लौट जाओ पेविलियन की ओर, ऐसा ही कुछ कहना चाहती थी ये गेंद। नए बल्लेबाज मैदान के भीतर दाखिल चेतन। ओहो, वहां पे खतरे की घंटी बज सकती थी। यह मिस्ड कॉल, फिर एक बार गलत कॉल। डॉट गेंद के साथ जिस संगम के लिए तालियां बज रही थी, वो संगम कॉन्फिडेंस के साथ गेंदबाजी के मोर्चे पर कमाल करता हुआ। हो डायरेक्ट हिट, लेकिन अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। हर बार ऐसा नहीं होगा भाई, जब जब गेंद विकेटों से टकराए तब तब अंपायर की उंगली खड़ी हो जाए। कभी कभार बल्लेबाज भी अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट दिखाते हैं, और आपके पास रिव्यू है नहीं, आपको सिर्फ रिव्यू मिलेगा वाइड के लिए। आप और जब
अंपायर्स की मांग रहेगी, अंपायर खुद के लिए रिव्यू ले सकते हैं, लेकिन आपके लिए सिर्फ वाइड का रिव्यू। इनसाइड आउट, इस बार कवर की दिशा में फील्डर दूर से आते हुए, तब तक सिंगल बना, सिंगल के साथ स्कोर कार्ड आगे बढ़ता हुआ, रन संख्या पहुंची 8 रन स्कोर कार्ड के कर्त्यांचे खूप खूप आभार। अल्टी पल्टी की कोशिश, कनेक्शन और टाइमिंग बिल्कुल बेमिसाल, लेकिन फील्डिंग की भी तारीफ होगी। बेहतरीन फील्डिंग, अच्छी फील्डिंग नजर आती हुई मैदान के ऊपर, चंद्रकांत स्क्रीन के ऊपर अच्छी फील्डिंग का नजारा। गेंदबाजी के मोर्चे पर गंधर्व पिछले मुकाबले में थोड़ा सा महंगा साबित हुआ, वो गंधर्व 3 गेंदे 2 रन खर्च करने वाली गेंदबाजी अब तक। इस बार बैक टू दी बॉलर, सीधे खेला लेकिन मिसफील्ड। आखिरी पल में गेंद को कैरेबियन स्टाइल में रोका, बैकअप नहीं होता तो शायद ये गेंद आर पार होती। 2 रनों के साथ तो स्कोर कार्ड आगे बढ़ता हुआ, रन संख्या 12 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, 4 विकेट के नुकसान पर। शॉट पिच गेंद, फंसा हुआ शॉट, लेकिन फील्डर से थोड़ी सी दूर गेंद। 19-20 का मामला, इसलिए हर एक फील्डर का काम यही है, गेंदबाज जब स्टार्ट लेता है, जब विकेटों के नजदीक पहुंचता है, आपको भी स्टार्ट लेना जरूरी होता है। आप खड़े खड़े फील्डिंग नहीं कर सकते, थोड़ा सा आपको स्टार्ट लेना पड़ता है, तब आप अच्छी फील्डिंग का नजारा दिखा सकते हो। अल्टी पल्टी की कोशिश, फिर गेंद बल्ले का संपर्क नहीं, इशारे का इंतजार। जी हाँ बिल्कुल, लेग बाइज का इशारा बनता हुआ, लेग बाइज के रूप में रन मिलेंगे। स्कोर कार्ड के ऊपर रन संख्या आगे बढ़ती हुई 14 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, 14 लॉस ऑफ 4 विकेट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 4th ओवर। 4 ओवर की समाप्ति, 14 रन मात्र स्कोर कार्ड के ऊपर, 4 विकेटों का पतन। क्या गियर चेंज किया जाएगा बल्लेबाजों द्वारा? अब
तक का इतिहास गवाह इस मैदान के ऊपर। कोई हारने को तैयार नहीं, कोई अपनी जीत छोड़ने को तैयार नहीं। यह क्रिकेट, यह रण संग्राम मांद्रेम प्रीमियर लीग 2025। आइए सुनते हैं क्या होगा अगली 4 ओवर में। क्या 54 रनों की नैया पार होगी? 24 गेंदे 40 की जरूरत। लेट्स रॉर, गेम इज ऑन। धन्यवाद सिद्धू। अंतिम 24 गेंदों पर 40 रन, और जब तक अगर बात बताई जाए रोहित मैदान पर रहेगा तो उम्मीदें बहुत रहेगी मैदान पर। और आड़े बल्ले से ऑन साइड पर बल्ले पर लगकर पैर पर लगी गेंद, और नॉस्टैक एंड पर ओ निशाना। शायद निशाना लगता तो मामला उतना नहीं होता, लेकिन एक रन बच जाता मैदान पर। संगम के हाथ में गेंदबाजी का मोर्चा। संगम के बारे में सब जानते हैं इस खिलाड़ी को। ऑफ टर्न के बाहर कट किया कवर पॉइंट पर। बिल्कुल, क्या फील्डिंग वहां पर, क्या वहां पर फील्डिंग, बहुत बढ़िया फील्डिंग मैदान में। एक रन निकला, एक रन के साथ अंतिम 22 गेंदों का खेल मैदान में बचा हुआ, और 38 रन जिससे पीछे मुकाबले में। स्ट्राइक पर अब मात्र मैदान पर वापस चुके चेतन मैदान पर। ओ रिवर्स खेलने का प्रयास किया, अल्टी पल्टी का शॉट मैदान में। शायद एक खराब बॉल जहां पर आप फुल टॉस, देखिए मुझे कभी कभी ये समझो, हवा जब आपके साथ हो ना राइट हैंड के, तो विपरीत शॉट मारने क्या होता है। आप फुल टॉस कर मिड विकेट मारते तो छक्का था मैदान पर। भाई यही बातें आपको सीखनी पड़ेगी मैदान में। चेतन नॉस्टैक एंड पर रहेगा। अभी तक बात बताई जाए मैदान में, अभी तक पीछे रोहित है, मतलब आखिरी के 18 गेंदों पर भी मुकाबला ऑन रहेगा। इस बार ओवर पिच गेंद को सामने खेला। देखिए बैकफुट से खेलना पसंद करते खिलाड़ी है। एक ही रन वहां पर निकला, बैकफुट का शॉट हुआ, सिंगल निकलता हुआ, इक्का दुक्का बनता हुआ मैदान पर। चेतन वापस रहेगा स्ट्राइक पर। चेतन को पता है कि इस समय पर बैटिंग करनी पड़ेगी, और टीम का स्कोर जाके पहुंचा मैदान पर। अब मात्र 18 रन इस मैच में। और इस बार बल्ले पर निचले हिस्से पर गेंद लगी है, लॉन्ग ऑन सीमा रेखा पर गेंद को आराम से टहलते पहलते उठाया जाएगा। एक रन। अब देखिए तारीफ करनी पड़ेगी गेंदबाज की भी। खै के पान बनारस गाना सुनने के बाद तब एक शरीर में ऊर्जा से आ गई, और ये ऊर्जा ये बता रही है एक आध विकेट की तलाश करनी पड़ेगी इस मैच में। ओ हेलीकॉप्टर, बिल्कुल बढ़िया टाइमिंग है, लेकिन एक ही रन से। देखिए बैकफुट से ओ निशाना, निशाना नहीं, वहां पर फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि अंपायर ने इशारा कर दिया नॉट आउट का। एक ही रन वहां पर बनेगा, और 5 ओवरों का खेल समाप्त होने के बाद संभली मोहन भाई। 34 रन बनाने पड़ेंगे मैदान पर, और रिटायर जो कि आउट हो चुका खिलाड़ी, अब उसकी जगह पर त्रिवेणी मैडम कौन आ चुका मैदान पर? रोहित मैदान पर, रोहित मांजरेकर, जिनका स्पेल अच्छा था, 5 विकेट लेने वाला अब तक की इस प्रतियोगिता में एकमात्र गेंदबाज है जो रोहित मैदान में अब पहुंच चुका है बैटिंग के लिए। 18 गेंदे 34 रन की आवश्यकता जिससे पीछे मैदान पर। लेकिन राइजिंग सुपरस्टार टीम को भी ध्यान में रखना पड़ेगा इस समय पर। रोहित को किसी भी समय पर रोकना पड़ेगा इस मैच में मैदान पर।
वापस खेल इस वक्त मैदान में जा चुका है। 18 गेंदे 34 रन जिससे पीछे। ओहो हो, इस बार उड़ाया गेंद को सीमा रेखा से बाहर 6 रन के लिए। इस बार कदमों का इस्तेमाल जानदार सीधा सीधा खेला, लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा से पार, 4 रन के लिए मैदान पर। सोलह गेंदे 23 रन की जिससे 24 की आवश्यकता मैदान पर। ऊपर रिवर्स के लिए रोहित को फील्डर लगाया गया था, लेकिन रोहित रिवर्स छोड़कर सीधा खेला। क्या टाइमिंग था मैदान में। अब देखिए किरण पोलार्ड को जिस तरह से फील्डिंग लगाते ना, वो सीधा खिलाड़ी उस अंदाज की ग्राउंड फील्डिंग लगाई गई मैदान पर। अब 16 गेंदों का खेल, 24 रन की आवश्यकता मैदान में। यंग बॉयज टीम को जिससे पीछे वापस रोहित स्ट्राइक पर रहेगा मैच में। आड़े बल्ले से शॉर्ट स्कोर लेग पर हवा में गेंद निकली है सीधे खिलाड़ी के झोली में, और ये आउट मैदान पर। कुल बदला थर्ड अंपायर के पास। क्या टीम का स्कोर अब जाके 30 बन चुका है। 24 रनों की आवश्यकता मैदान में, 15 गेंदों का खेल मैच में बचा हुआ। अगर बात यहां से बताई जाए तो 24 रनों की आवश्यकता है। सामने कृष्णा मैदान पर। कृष्णा भरभक्कम शरीर का, ताकत बहुत ज्यादा। कृष्णा थोड़ा सा मैं कहूंगा संयम रखना पड़ेगा, इक्का दुक्का लेकर मैच को थोड़ा ले जाना पड़ेगा। रोहित ने गलती की, 2 शॉट बन गए थे। रोहित का काम था कि थोड़ा सा आगे लेकर मैच को नौशा के बल्लेबाज से अटैक कर पाना और खुद रहना था वहां पर, लेकिन रोहित ने गलती की, वहां पर विकेट निकला मैदान पर। सीधा शॉट, क्या खूबसूरत खूबसूरत है। टाइमिंग देखिए, ये टाइमिंग देखने के बाद पता चलता है कृष्णा किस फॉर्म से गुजर रहे हैं। अब 14 गेंदों का खेल मैच में बचा हुआ, अब 23 रनों की आवश्यकता मैदान में जिससे पीछे।
14 गेंदे 23 रन की आवश्यकता। आखिरी का जो ओवर होगा, उससे पहले का ओवर होगा 7वां ओवर, जहां पर हवा का सहारा मिलेगा वहां पर अटैक करना पड़ेगा, क्योंकि पावर प्ले चल रहा है। खराब गेंद मिलता है उसे तोड़ फोड़ दीजिए। रिवर्स खेलने का नाटक वहां पर चले। कृष्णा ने स्ट्राइक ले लिया। वहां पर कृष्णा बहुत तेज दौड़ रहे हैं, 1 रन वहां पर निकल चुका है। 13 गेंदों का खेल और 22 रन की आवश्यकता मैच में जीत से पीछे यंग बॉयज टीम को। और अगर यहां से राइजिंग स्टार टीम की, तो अंतिम 13 गेंदों में 22 रोकने पड़ेंगे मैदान में। ओह, अच्छा क्रिकेट, सेंसिबल क्रिकेट। कृष्णा बिल्ड हो गए वहां से। डॉट गेंद निकली, डॉट गेंद के बाद सहारा मिला उम्मीदों का। अब 12 गेंदों का खेल मैच में बचा हुआ और 22 रन की आवश्यकता मैच में जिससे पीछे। में गेंद है, सिर्फ गैप में जाएगी, एक्स्ट्रा कवर सीमा रेखा से बाहर। 4 रन मैदान पर। ओवर में आपको पहली गेंद पर चौवा निकलने के बाद अंतिम 5 गेंदों पर 6 रन निकालने ही निकालने हैं, क्योंकि यही तो खेल है मैदान पर। 10 गेंदों का खेल, 18 रन की आवश्यकता मैदान में जिससे पीछे। एक बड़ा शॉट मैच में 19-20 का मामला हो जाएगा। बल्ले पर लगी स्लिप में खिलाड़ी पीछे, हल्की हड़बड़ मैदान में, थोड़ी गड़बड़ मैदान पर, लेकिन बावजूद गेंद को रोका जा चुका है। कृष्णा अब आएगा स्ट्राइक पर। कृष्णा के बारे में बताया जाए तो कृष्णा ने 2 गेंदें खेली है, 1 रन अब तक की कहानी में बनाया मैदान पर, 1 डॉट खेला है। लेकिन कृष्णा अंतिम 9 गेंदों पर 17 रनों की आवश्यकता मैच में जीत से पीछे। ओहो हो, फुल टॉस सीधे हाथ में और आउट। एक खराब गेंद थी, खराब गेंद को कृष्णा भेजना था मिड विकेट सीमा रेखा से बहुत दूर, और ऐन मौके पर देखिए थोड़ी सी मजाक हो रहा है मैदान में। कृष्णा को कह रहे हैं, कृष्णा आपसे हो ना सकेगा, आप आउट मैदान पर। आठ गेंदे 17 रन की मैदान पर जो उम्मीद रहेगी। और साईराज मैदान में, साईराज आज का 7 विकेट जो कि निकल चुके और 8 गेंदें बची मैदान पर, 17 की आवश्यकता। ऑफ टर्न के बाद कट किया, पॉइंट पर खिलाड़ी है और आउट। और एक विकेट मैदान पर,
और हैट्रिक का अब मौका रहेगा। दो पर 2 विकेट। साईराज को देखिए हाथ लगा रहे, पता है कि ये उम्मीद है कि अब बल्लेबाज नया जा चुका है। अब खेल बचा हुआ 7 गेंदों का, जिससे पीछे 17 रन। इस गेंद पर छक्का मारना ही मारना मैदान पर है, क्योंकि हवा के विपरीत 17 रन बनाना इतना आसान नहीं रहेगा। अगर एक खराब गेंद मिले तो उसको पहुंचाना पड़ेगा सीमा रेखा से बाहर। डीजे जो दूसरा खिलाड़ी अभी जो लौटा, एक आक्रामक खिलाड़ी, उसको जिसने चौवा लगाकर मैच को बिल्कुल आसान बना दिया कवर बाउंड्री पर। लेकिन अब 7 गेंदे 17, बल्ला चलाइए, बल्ला चलाना पड़ेगा मैदान में। नहीं, वहां पर डॉट गेंद निकली, डॉट के साथ वो प्रेशर बन चुका है। अब आखिरी खेल बचा हुआ 6 गेंदों का, 17 रन की आवश्यकता मैदान पर जीत से पीछे। मात्र 6 गेंदों का, 2 विकेट हाथ में बचा और गेंदबाजी के मोर्चे पर सामने से ऋषिकेश के हाथ में मोर्चा गेंदबाजी का। क्या 17 रनों का पहाड़। रिवर्स को पीछे रखा, रिवर्स के लिए थर्ड मैन पीछे रखा है, स्विच हिट के लिए रोकने के लिए मैदान में एक सीधा रखा, कवर रखा, अंदर रखा। ओ शॉर्ट पिच गेंद, रिवर्स खेलने का मजा था वहां पर। इतनी खराब बॉल थी और रिवर्स के लिए जा चुके थे, ऐन मौके पर बल्ले पर ऊपर लगी और आखिरी जोड़ी मैदान पर। रोहित, थोड़ी गलती आपने की कर दी मैदान में। देखिए 2 गेंदों पे 10 बन चुके थे और 2 गेंदों पे 10 बनने के तो आपको ये और 15 का बनाना था, क्योंकि बाद में 12 गेंदों पर 18 रह पाते आप थे मैदान में। लेकिन आपको क्या सूची वहां पर और एक बड़ा शॉट मार के मैच समाप्त करने गए और उसी मौके पर उस कैच को लिया गया और मैच बिल्कुल संकट के घेरे में। अब नया बल्लेबाज, ये भी रिवर्स मास्टर है, रिवर्स चलाइए बल्ला, क्योंकि अब काम नहीं बनेगा। लेग स्टंप जमा रही है, अगर 10-12 वाइड डाल देना तो बात बन जाएगी मैदान पर। अब 16 रन की आवश्यकता अंतिम 5 गेंदों पर। ओ ऑन साइड पर लॉन्ग लेग सीमा रेखा पर खिलाड़ी है और वहां पर कैच लपका। टीम जो कि ऑल आउट हो चुकी है वहां पर इस मैच के दरमियान। बिल्कुल अच्छी बॉलिंग मैदान पर, क्या कमाल का मुकाबला रहा। 18 गेंदों पर 34, 2 गेंदों पर 10 रन निकले मैदान में। अब 16 गेंदों पर 23, लग रहा था मुकाबला आसान हो जाएगा,
लेकिन ऐन मौके पर क्रिकेट मुकाबले में यंग बॉयज टीम के कुछ खिलाड़ी ने गलती की और अपना विकेट देकर यह मुकाबला हार गई है। मैच जीता राइजिंग स्टार टीम ने, उनका हार्दिक अभिनंदन। और लीदा चलते त्रिवेणी मैडम के पास कौन रहेगा मैन ऑफ द मैच।